नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज पटना में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें हिंदी का तीसरा चैप्टर वर्णिका भाग 2 का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि वीवीआई है, क्या है वीवीआई, लेकर के आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मैक्स मुलर ने समृद्ध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश को माना है। मैक्स मुलर ने किस देश को संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण विवश देश माना है? किसको? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी कनाडा को। तो किसे माना है? जापान को मैक्स मुलर ने सर्वविद और प्राकृतिक सौंदर्य माना है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल ही निषण होकर कविता लिखे थे? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अमेरिकन। तो मैक्स मुलर लैटिन भाषा में क्या लिखे थे? बाल्यकला ही निषण होकर कविता लिखे थे। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए? इसका सही ऑप्शन ए लिपचिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। का सही हो जाएगा लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में, कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में हितोपदेश का अनुवाद कराया था। कौन सा भाषा में? जर्मन भाषा में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कठ और केन यदि उपनिर्देशों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन सी जर्मन। जर्मन भाषा में कंठ और केन यदि अनुपदों का अनुमान मैक्स मुलर ने इस भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना? ऑप्शन ए भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, ऑप्शन सी वैदिक तत्व विज्ञान को, ऑप्शन डी विश्व ऐतिहासिक के ज्ञान को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वैदिक तत्व ज्ञान को मैक्स मुलर ने सभ्यता को मूल स्रोत माना। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुम समझदार वापस कर दिया? ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी किंग। तो जनरल समझकर मैक्स मुलर ने रानी विक्टोरिया को
वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरित किसने किए? भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरित किसने किए? ऑप्शन ए मैक्समूलर ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरित किए थे। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्समूलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो भारत में मैक्समूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा। किसको कहा? भारत को। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत ने मानव मस्तिष्क उत्कृष्ट उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारत देश ने किया। कौन सा देश ने? भारत देश का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन वैदिक दैत्य विज्ञान के कारण किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त किया हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी ज्योतिष विज्ञान, ऑप्शन डी दैवत विज्ञान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी दैवत विज्ञान ने प्राचीन दैवत विज्ञान के कारण किया। किसने किया? दैवित विज्ञान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। निर्वंश विधा का शब्दार्थ है। निर्वंश विधा का शब्दार्थ क्या है? मानव शास्त्र। क्या है? मानव शास्त्र। का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शास्त्र निर्वंश विधा का शब्दार्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अधम है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी लैटिन। तो संस्कृत भाषा है जो निष्कर्ष निकाला गया। किसके द्वारा? भाषा विज्ञान के द्वारा। भाषा विज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है अधम भाषा में। कौन सी भाषा में? अधम अंग्रेजी भाषा में, सॉरी संस्कृत भाषा में। सॉरी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सही ऑप्शन सी संस्कृत। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्समूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्समूलर ने सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा को, ऑप्शन बी लैटिन भाषा को, ऑप्शन सी संस्कृत को, ऑप्शन डी भारती को। तो मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा कहा है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सिंदूर भविष्य को बीच खड़ा पाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जहां
अत्यंत प्राचीन और सिंदूर भविष्य के बीच खड़ा कर पाता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को यहाँ पर ये नहीं रहेगा। भारत को सर्वदेशियों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए वारेन होस्टिंग को, ऑप्शन बी सर विलियम जेम्स को, ऑप्शन सी संत पालन को, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम को। किसे? सर विलियम जेम्स को भारत के स्वदेशियों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सर विलियम जेम्स को भारत के स्वदेशियों की आवश्यकता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? साहित्य के साहित्यकार विस्तार लगभग कितने लंबे काल का है? ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन डी 4000। सही ऑप्शन हो जाएगा 1000। 1000 साहित्य का विस्तार लगभग इतने काल में तक है, इतने काल तक है। क्वेश्चन नंबर 19, अपरांत का पर्याय है। अपरांत का पर्याय पश्चिम है। क्या है? पश्चिम। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अत्यंत का पर्याय पश्चिम है। पश्चिम का पर्याय उपरांत है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पाच्य का अर्थ क्या है? पाच्य का अर्थ पूर्वी है। क्या है? पूर्वी। पाच्य का अर्थ पूर्वी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देवा विज्ञान का अर्थ क्या है? देवा विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान है। क्या है? देव विज्ञान। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत से इस राधा सीखे किसकी रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकार भारत से हम क्या सीखे। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप गलती हो गया। भारत से हम क्या सीखे, यहाँ पर होगा क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। इसका सही ऑप्शन मैक्स मूलर। कौन सी रचना है? मैक्स मूलर की। किसकी रचना है? मैक्स मूलर की रचना है। रचनाकार इसकी मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वारेन हस्टिंग्स था भारत का एक गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का एक गवर्नर जनरल था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दापिस क्या है? दापिस एक सोने का प्राचीन सिक्का है। क्या है? सोने का एक प्राचीन सिक्का। दापिस सोने का एक प्राचीन सिक्का। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लोटो का संबंध किस देश से है? लोटो का संबंध किस देश से है? तो किससे? लोटो का संबंध यूनान देश से है। कौन से देश से? यूनान देश से। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, शहनामा का रचनाकार है। शहनामा का रचनाकाल है 10वीं और 11वीं सदी में। कौन सी सदी में? 10वीं और 11वीं सदी में शहनामा का रचनाकाल हुआ था। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मुंड किस देश की जनजाति है? मुंड किस देश की जनजाति है? तो भारत की। किस देश की? भारत की जनजाति है मुंड। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो कौन से रूप से? इंग्रिस। कौन से रूप से? इंग्रिस। का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यह बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसे रट जाएं अपने कोचिंग संस्था में, और स्कूल में तो ज़रूर पढ़े होंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर का बताने का मकसद है रिवीजन करना। हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, जो कि
बोर्डा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? बोर्ड एग्जाम में। इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 30। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? युवा अंग्रेजों के अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेजों के अधिकारियों के लिए। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। प्रतन मानव का अर्थ है। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। हकर्स थे। हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक हकर्स थे। कौन थे? हकर्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ जर्मनी में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। क्या था? विल्हेम मूलर। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। कालिदास रचित मेघदूतम का प्रधानुवाद किसने किया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन बी स्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन सी कालिदास ने। ऑप्शन डी मैक्स मूलर ने। तो स्वामी विवेकानंद ने, सॉरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कालिदास रचित मेघदूत का प्रधानुवाद किया था। मैक्स मूलर ने किया था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? किसे वाराणसी के पास सोने का सिक्के जो कि भरा मिला था? किसे मिला था? वारेन होस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन होस्टिंग को नदी के किनारे सोने का भरा घड़ा मिला था। वारेन होस्टिंग को। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो कौन? संस्कृत। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। यह आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अगला चैप्टर का अगला वीडियो अगला दिन दिया जाएगा। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। सही ऑप्शन डी हो जाएगा।